अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री और आज का टॉपिक होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट में हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो रदरफोर्ड वाज अ ब्रिटिश म्यूजिक एंड केमिस्ट who performed the Goldfoil experiment. And why he performed the Goldfoil experiment? इसने सोने के वर्क पर तजर्बात क्यों किए? ये इस बात को प्रूव करने के लिए, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे किस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं। To understand how negative and positive charges coexist in an atom, and he proposed a nuclear model of atom in 1911. तो दिस वन इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, जिसमें सोने का वर्क लिया गया, जिसका साइज क्या था 0.00004 सेंटीमीटर। और he passed the alpha particles from this gold foil and he observed that a large number of particles or alpha particles are passed straight without any deflection through the gold foil, and few particles are there which will show the deflection at the larger deflection or the smaller deflection, and some particles are there reflect back। तो इसने सोने के वर्क पर तजुर्बात किए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और इसने अल्फा पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया। अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सोने के वर्क से बगैर टकराए सीधे गुजर गए, जबकि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो टकराने के बाद बड़े एंगल पर, लार्जर एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ ऐसे थे जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो टकराने के बाद क्या हुए? रिफ्लेक्ट बैक वापस हुए। तो इस गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट के बाद जब इसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ रिजल्ट यहाँ से निकालेंगे। उसमें फर्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन के बारे में। ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स आर मूव थ्रू फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, कि ज्यादातर इस गोल्डफॉयल में से ज्यादा जो पार्टिकल पास किए वो अनडिफ्लेक्टेड थे, बगैर टकराए वो सीधे गुजर गए। जबकि आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल, टोटल 20,000 पार्टिकल यहाँ पे इसने इस्तेमाल किए, जिसमें से ज्यादा क्या थे? अनडिफ्लेक्टेड, बट few particles are reflect at large or small angle and a few particles are reflect back on hitting on the wall of the gold foil or hitting on the gold foil। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे ज्यादा जो पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड थे, और 20,000 में से कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ ऐसे थे which one reflect back, जो वापस मुड़ गए। तो दिस वन इज द ऑब्जर्वेशन दैट इज ऑब्जर्व बाय द Rutherford after performing the gold foil experiment। And after this one, what's about the result? अब इसका फर्स्ट रिजल्ट क्या था कि most of the volume occupied by atom is empty। देखिए ज्यादातर पार्टिकल्स यहाँ से सीधे गुजरे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या होगा कि एटम का ज्यादा हिस्सा क्या है? खाली है, और कुछ पार्टिकल्स यहाँ डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसलिए इसके आपके पास एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या होगा? एम्प्टी होगा। सेकंड वन, सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ देखिए हमारा एटम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा, एंड व्हिच वन इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, व्हिच वन नाउन एज द न्यूक्लियस। थर्ड वन, न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। और ये बात हमें कहां से क्लियर हुई? जब आपके पास पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस से टकराने के बाद, इस पॉजिटिव सेंटर के साथ टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल पे, लार्ज एंगल पे, तो उससे ऑब्जर्व ये हुआ कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो हार्ड और डेंस है, क्योंकि सिर्फ वही पार्टिकल्स से डिफ्लेक्ट हुए जो कि न्यूक्लियस से टकराए, बाकी नहीं। फिर साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल साइज ऑफ एटम। देखिए ना, यहाँ पर आपके एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, इसलिए ज्यादातर पार्टिकल्स यहाँ से क्या हैं? अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहे हैं, बगैर किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट मूव किए, और कुछ पार्टिकल इतनी डिफ्लेक्शन शो की। इसका मतलब आपके न्यूक्लियस का जो साइज है वो स्मॉल है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, इसलिए सिर्फ चंद पार्टिकल्स ने डिफ्लेक्शन शो की जो न्यूक्लियस से टकराए, और बाकी तमाम ने डिफ्लेक्शन शो नहीं की। इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज क्या है? स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। फिर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करेंगे, लेकिन कहां रिवॉल्व करेंगे? ये चीज बोहर ने एक्सप्लेन की थी, जो नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। लेकिन रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग से इतना था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। फिर इसने कहा कि एटम न्यूट्रल है। उसकी रीजन कि एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो एटम के वो इक्वल है, इसलिए एटम क्या होगा? इज न्यूट्रल। फिर
Last result of this model is the nucleons. And what is a nucleon? देखिए न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों एग्जिस्ट करेंगे एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द न्यूक्लियॉन्स। और लास्ट में आपका डिफेक्ट है, तो अगर डिफेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे बेसिक दो डिफेक्ट्स हैं। एक डिफेक्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर कंटीन्यूअसली एनर्जी रिलीज करेगा तो उसको न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए एंड एटम शुड कोलैप्स, बट ऐसा नहीं है। और लास्ट वन क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअसली एनर्जी रिलीज करेगा इट शुड फॉर्म द कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, लेकिन हकीकतन हमारे पास क्या बनता है लाइन स्पेक्ट्रम। और ये चीज नेक्स्ट मॉड्यूल में एक्सप्लेन की जाएगी। तो आपका प्रॉब्लम में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।